हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, पिछले जितने दिन के भी करंट अफेयर्स थे सबको मैंने सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो काइंडली टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। इस करंट अफेयर्स में हम लोग जीके जीएस का रिवीजन भी करेंगे, विथ मैप स्टडी करेंगे। और डेली सुबह में 7 बजे लाइव देखना नहीं भूलिएगा। फालतू की कोई भी चीजें नहीं पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिए और कोशिश करिए जवाब देने का। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? बताइए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। फीफा कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है, इसको इस बार चेल्सी क्लब ने जीत लिया है। तो ये याद रखिएगा, चेल्सी क्लब ने क्या जीता है? फीफा फुटबॉल विश्व कप। भारतीय सेना के नए डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? चन्नीरा बंसी बोपन्ना हैज बिकम द न्यू डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स अभी वन लाइनर देख रहे हैं सबको एमसीक्यू में सॉल्व भी करेंगे जल्द ही। और आप सारे करंट अफेयर्स की डेली क्लास देखते रहो, ताकि आपको जब प्रैक्टिस करना होगा तो आपके लिए इजी रहेगा। किस राज्य की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? Which state police has become the first police in India to introduce smart and arms license, a smart card arms license? ये स्मार्टली जुड़ा होगा एक कार्ड से, उसका गन, यानी कि जो पुलिस के कांस्टेबल हो या उनके ऑफिसर्स हो, उनके लिए स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है। कौन पुलिस कर सकता है? दिल्ली पुलिस। आपको पता है दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, देखती दिल्ली टेरिटरी को ही है, एनसीटी को, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रदेशों को जोड़ करके टोटल बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, इस पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और सारे करंट अफेयर्स हमने लाइन से भेज दिए हैं, और जैसे ही मंथ खत्म होगा उस पे हम आपको सारे करंट अफेयर्स एक साथ दे देंगे 1 महीने का, जिससे आपको रिवीजन में फ्री ऑफ कॉस्ट इजी हो जाएगा। और इस पे क्विज भी आने वाले हैं, डेली क्विज आएंगे, और वो क्विज आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो क्विज जरूर से जरूर लगाइएगा आप लोग, पहले से भी क्विज कई सारी पड़ी हुई है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? आपको पता है एचआईवी यानी एड्स जो था, वो एचआईवी ह्यूमन का में एक ऐसा बीमारी था जो कि ठीक नहीं था। इसे कहते हैं लाइलाज बीमारी, यानी कि ये इनक्यूरेबल है ना, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं था। तो ये अमेरिका में फर्स्ट लेडी इस मेडिसिन से ठीक हुई हैं। एचआईवी की ये मेडिसिन है। क्या नाम है, कौन सा देश है ये? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसमें इसमें जो है यही प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस रहते हैं। अभी यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, और इसके पहले कौन थे बताइए? डोनाल्ड ट्रंप। और वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, कमला हैरिस। काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की हैं। क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट का? नाम कमला हैरिस, कमला हैरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? छात्रों के कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और इसके डेवलपमेंट के लिए असम सरकार ने आरोहण नाम का योजना लॉन्च किया है। आरोहण असम सरकार के बारे में डिटेल फैक्ट्स क्या है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है। वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। और सैटेलाइट सुविधा से भी ये लैस हो गया है। बाकी असम के साथ एक और राज्य है, दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ग्रेविटास फाउंडेशन ऊर्जा के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का पुरस्कार दिया गया है योहन पूनावाला को।
ये याद रखिएगा। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिएगा? योहन पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेंस कैटेगरी टाइटल इन इन द नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप? तो ये किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीत लिया है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा और असम, दो स्टेट को हम लोग मैप में देखेंगे और ढेर सारी स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व पेंगोलिन डे, ये कब मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को विश्व पेंगोलिन डे मनाया गया। इसी तरीके से विश्व सामाजिक न्याय दिवस की भी बात की गई है, ये मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ये मनाया गया 20 फरवरी को। चलिए अगला, पीएम मोदी ने किस शहर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये जो है बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में उद्घाटन किया गया। किसका किसका किया गया बताइए? गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट, यानी कि आपको याद रखना है गोवर्धन बायो सीएनजी, बायोगैस जो होता है आपको पता होगा मीथेन इससे इजेक्ट होता है और इसी से फ्यूल के रूप में इसी का इस्तेमाल होता है। इंदौर में पीएम मोदी ने किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? दो ऑप्शन है आपके सामने और पहले पढ़ा दिया गया है, तो काइंडली कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर को। दो ही ऑप्शन मैंने दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं असम और हरियाणा के बारे में। सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे असम को और हरियाणा को। असम जो है नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने पहले से भी पढ़ा है, सुना है। और आइए पूरा नॉर्थ ईस्ट आज मैं अच्छे से आपको जितने भी जीके जीएस के फैक्ट्स हैं वो याद करा देना है आप सबको। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग बात करें असम के बीचों बीच ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही होगी और ये असम के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है ये जो है, और ये ब्रह्मपुत्र एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के त्वांग नामक जगह पे, यहीं के आसपास है त्वांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। असम के गोद में एक तरीके से है मेघालय। पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है इसको मैं बताऊंगा, मैप में क्यों आजकल नॉर्थ ईस्ट जरूरी है। ये हो गया उत्तर पूर्व के देश, इसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और दूसरे नंबर पे है भूटान। देखिए बांग्लादेश की मैप की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का भी ये पार्ट जो है वो लगता है। तो इतने राज्य लग गए वेस्ट बंगाल से, सॉरी बांग्लादेश से। अब बात करते हैं हम भूटान, जो कि भी एक भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू और टुगरिक यहाँ की करेंसी है। उसी तरीके बांग्लादेश की राजधानी ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। क्या है? टका। अगर आपको जो फैक्ट याद आता है काइंडली कमेंट में लिखते चलिए। थिम्पू हो गया, ये बांग्लादेश की करेंसी हो गई टका। अब बात करते हैं भूटान, अरुणाचल प्रदेश से भी लगता है, असम से भी लगता है और सिक्किम से भी लगता है। तीन देश हो गए, तीन राज्य हो गए, सॉरी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला फैक्ट हमारा है नेपाल। नेपाल राज्य आप जानते होंगे, नेपाल बिहार से ही लगता है और यहाँ सिक्किम से लग रहा है, उधर जाएंगे तो उत्तराखंड से लगेगा। फिर बात कर लेते हैं अगला जो स्टेट है हमारा चाइना। चाइना से आप यहां से देखोगे सिक्किम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है ये, और उधर जाओगे तो उत्तराखंड भी लगता है। चलिए दोस्तों, असम देख लिया आपने, मेघालय देख लिया, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। गारो खासी जयंतियां आपने सुनी होंगी। गारो खासी जयंतियां क्या है? पहाड़ियां है ये, है ना, हिल्लॉक जिसे कहते हैं, हिल्लॉक मतलब छोटी सी पहाड़ियां। ये ट्राइबल बेल्ट है एक तरीके से। गारो खासी और जयंतियां ये पहाड़ियां हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला जगह कौन है? मासिनराम, मेघालय। अब आते हैं नागालैंड में। नागालैंड, नागा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ आपको पता ही होगा, पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ की। इसकी राजधानी है कोहिमा। और इनटांकी नेशनल पार्क है, कहाँ? इनटांकी नेशनल पार्क ये कहाँ है बताइए? नागालैंड में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजॉल। ये देख लिया आपने नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अब आपको ये बताना है कमेंट करके या आप सामने देख करके भी कि म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नैपिडाउ, न्यापीडाउ।
ये इसकी राजधानी है। और इंग्लिश में अगर बात करें तो ऐसे लिखते हैं न्यू पी डाउ। ये भी थोड़ा सा कठिन है बट ये आपको याद रखना है, नेपिडाउ। म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है। तो मोटा मोटी आपने बाउंड्री देख लिया। अब देख लेते हैं हरियाणा, और ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश भारत के हर्ट में, और ये रहा हरियाणा। हरियाणा जो है पंजाब से लगता है, राजस्थान से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है। हरियाणा के 3 साइड का जो बाउंड्री है वो दिल्ली से लगता है, और एक साइड का अगर हम बात करें तो ये दिल्ली का लगता है उत्तर प्रदेश से। अब आइए नेशनल पार्क देख लेते हैं इन जगहों की। तो यहाँ देख लेते हैं असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। फिर असम के 2 पड़ोसी राज्य भूटान, बांग्लादेश, ये सब तो आपने देख लिया। नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी, राजीव गांधी, ओरांग, और 2 नेशनल पार्क और इसमें ऐड किए गए हैं। वो नेशनल पार्क भी हम लोग कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं बताऊंगा। रिजर्व रिवर में हो गया ब्रह्मपुत्र, बराक, मानस, लोहित, सूरमा, ये हो गए। और यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो ये है असम में। नीर निर्मल परियोजना, बोहाग बिहू, ये भी असम से रिलेटेड है। कुछ अगर करंट की बात करें, फिशरीज सेक्टर में असम ने जीत लिया था कौन सा अवार्ड, तो ये जीत लिया था बेस्ट अवार्ड फिशरीज सेक्टर के लिए। ठीक है। गार्जियन मिनिस्टर इसने अपॉइंट किया था असम की सरकार ने, कि कौन से मिनिस्टर अपॉइंट किया था, गार्जियन मिनिस्टर। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क को हम लोग देख रहे थे, नामदफा और मोइलिंग नेशनल पार्क। असम में आपने देख लिया है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, है ना, ये तीनों कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा की बात हुई थी, हरियाणा देख लो, कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हम लोग डेली जीके जीएस जो रिवाइज करेंगे वो एक सेपरेट रिवाइज करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे, वीकली रिवीजन करते चलेंगे। और कुछ दिनों में हमारा ये जो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है ये दोनों मिक्स होके काफी लंबा क्लास चलने वाला है, मुश्किल से 1-2 दिनों में। तो ये आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। अगला देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबलबाड़ा और खीर गंगा, ये सब नेशनल पार्क किसके हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश के हैं। जम्मू कश्मीर, दाचीगम नेशनल पार्क, हेमी सहाई, किश्तवाड़, सलीम अली, ये नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के हैं। अब देख लेते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बाकी स्टेट के। त्रिपुरा की बात करें और मेघालय यहाँ आपको दिख रहा होगा, सॉरी, मेघालय का नोकरेक और बालफक्रम, ये नेशनल पार्क कहाँ है, नोकरेक इन बालफक्रम मेघालय में। त्रिपुरा में बाइसन एवं क्लाउडेड लेपर्ड, ये है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पासु नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तमिलनाडु की बात करें तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में, आपने मैप में देखा था। इंटांकी नेशनल पार्क मैंने क्या कहा था, नागालैंड में। सिक्किम की बात करें तो खांग चेंग जोंग नेशनल पार्क कहाँ है, ये सिक्किम का, सिक्किम आपको मैप में दिखा था, सिक्किम में है खांगचेंग जोंग नेशनल पार्क, है ना, सिक्किम में, जिसकी राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक। तो ये नेशनल पार्क आज हमने रिवाइज किया, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे। तो हमने बात की थी असम के 2 और नेशनल पार्क की, तो ये क्या कौन कौन से नए नेशनल पार्क हैं, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई, ये ऐसा नेशनल पार्क है जो बाद में जुड़ा है। और अभी कुल मिला के कितने नेशनल पार्क हो गए हैं, 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। दिहिंग पटकाई, ये 2 नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है असम के बारे में। असम के सीएम और गवर्नर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और सीएम गवर्नर की जो अपडेटेड लिस्ट है और न्यू अपॉइंटमेंट जो भी हुई हैं, इनकी अपडेटेड लिस्ट हम लेकर के आएंगे। तो आपको असम के बारे में आई थिंक सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए। हमारे बाकी वीडियो जैसे पॉलिटी की, पार्लियामेंट और 2021 की एलएलबी की पेपर हमने सॉल्व करवा दी हैं। बाकी जो भी पार्ट है लीगल एप्टीट्यूड वो भी सॉल्व करा देंगे। जल्द आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। दोनों साइड में जो वीडियो आपको दिख रही होगी जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक
सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।